हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो जो है क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए उनके रसायन विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से बनाई गई है, जिस टॉपिक का नाम है मोल प्रभाज, या इसे हम मोल अंश भी कहते हैं या मोल भिन्न भी कहते हैं या चाई गैस या यक्स गैस के नाम से भी जानते हैं। अभी जो मोल प्रभाज का टॉपिक है, इसमें आज हम इसके आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्लास 12वीं के विद्यार्थी जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कि ये टॉपिक उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज़, जो विद्यार्थी इसको पढ़कर जो है निकल चुके हैं, वो किसी प्रकार की जो है साइंस ग्रुप से ही तैयारी कर रहे हो, चाहे वो मेडिकल की तरह कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग की कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन भी उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम बेसिक नीड्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सवाल जो है पहला है कि 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए। विलयन में जल तथा एसीटोन का मोल प्रभाज बताइए या मोल अंश बताइए। तो देखिएगा, सबसे पहले किसी भी विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है तो दूसरा विलायक होता है। देखिए 100 ग्राम जल, इसमें ये विलायक है जल के एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए, यानी एसीटोन जो है इसमें क्या है, ये जो है एक विलेय है और जल क्या है, विलायक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपने जो है मोल प्रभाज का फार्मूला पढ़ा होगा, पहली बात तो मोल प्रभाज को जो है यक्स से दर्शाते हैं, यक्स से दर्शाते हैं मोल प्रभाज को, या आप इसे चाई गैस भी बोल सकते हो, चाई यक्स से दर्शाते हैं। और मैं एक चीज़ यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ए बराबर होता है विलायक, क्या होता है, विलायक। बी बराबर होता है विलेय और टी बराबर होता है विलयन। ये आपके समझ में आ गया। ए बराबर विलायक, बी बराबर विलेय और टी बराबर विलयन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी का मतलब होता है विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के एन मतलब होता है मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल, और बी मतलब विलेय। विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। देखिए ए विलायक, सॉरी ये ए है, विलायक के मोलों की संख्या। ये XB का फार्मूला यानी विलेय के मोल प्रभाज का सूत्र है। आप यहाँ पे जो है NT भी लिख सकते हैं। NT मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल, ए और बी को जोड़ दिया गया तो कुल नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर NB बराबर होता है, इस NB का मैं बात कर रहा हूँ, NB बराबर होता है विलेय का, यानी विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बट्टे विलेय का अनुभार। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, विलेय का भार बट्टे विलेय का अनुभार, यानी एसीटोन का भार बट्टे एसीटोन का अनुभार। तो भार कितना दिया है एसीटोन का, एसीटोन का भार दिया है 5.8। अनुभार ध्यान दीजिएगा एसीटोन का होता है, कितना होता है, 58। कितना होता है, 58। अब इसको आप जब काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.1। कितना आ जाएगा, 0.1। ये NB का मान है। अब कुछ लोग कहें 58 कहाँ से आया, तो ध्यान दीजिएगा 58 यहाँ से आया, CH3COCH3। ये एसीटोन का सूत्र है। किसका सूत्र है, एसीटोन का। और एसीटोन का सूत्र है, इधर देखिएगा, अनुभार इसका निकालेंगे, इसका 12 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 3, और प्लस इसका फिर हो जाएगा 12 कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, प्लस हो जाएगा इसका 3, और प्लस सॉरी ये 16 हो गया ऑक्सीजन का, और ये फिर 12 हो जाएगा, और फिर प्लस हो जाएगा हाइड्रोजन का, एक होता है 1 × 3 = 3। कुल मिला के जब आप इसको काउंट करोगे तो इसका हो जाएगा 58। कितना आ जाएगा, 58।
काटा तो इतना आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखते चलिए। फिर यहाँ पर जो है एन बी आपने निकाल लिया और अब निकालना है एन ए। क्या निकालना है? एन ए। तो एन ए बराबर क्या होता है? यानी विलायक के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल विलायक का। विलायक के मोलों की संख्या पर विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। तो विलायक का भार कितना है? विलायक का भार है 900 ग्राम। देखिए सवाल में 900 ग्राम दिया ना, बट्टे अणुभार कितना होता है जल का? 18। तो ये काट देंगे तो आपका आ जाएगा, इसको काटने के बाद आपका आ जाएगा 18 25 90 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो एक फार्मूला होता है, देखिए, विलेय का मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या, एन बी प्लस एन ए बराबर होता है एन टी। टोटल नंबर ऑफ, टी मतलब होता है विलयन का के मोलों की संख्या। ये विलायक है, ये विलेय है, इनसे मिलकर विलयन बनेगा। तो यहाँ पे एन बी प्लस एन ए बराबर क्या होता है? एन टी होता है, यानी कुल नंबर ऑफ मोल। तो ये आप निकाल लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल जब निकालेंगे आप, तो ये आपका निकल जाएगा। ध्यान से सब लिखते चलिए, आप लिखते चलेंगे तो आपका तैयार होता चला जाएगा। 0.1, देखिए इसका मान 0.1 है एन बी का, प्लस इसका कितना है? इसका है 50, बराबर कुल आ गया 50.1। ये समझ में आया? यानी ये एन ए प्लस एन बी यानी कुल टोटल नंबर ऑफ मोल। अब चलिए, अब एक फार्मूला है, पहले हम एक्स बी निकालेंगे। किसको निकालेंगे? ये इसमें अलग कर देता हूँ, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि हमने आपको समझाने में थोड़ा ज़्यादा ही जो है तो यहाँ से जो हम क्या करेंगे कि इसको जो है सबसे पहले विलेय का मोल प्रभाज, तो वो फार्मूला होता है एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपान क्या होता है? एन बी अपान होता है एन बी प्लस एन ए ना। ये हो गया। अब आप क्या करोगे? ये फार्मूला है एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपान एन बी प्लस एन ए, यानी विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। तो ये आप रख देंगे तो एक्स बी का मान आपका निकल के आ जाएगा। एन बी का मान कितना आया था? एन बी का मान आया था 0.1। अब बट्टे एन बी प्लस एन ए बराबर एन टी होता है। इसका मान कितना आ गया है? 50.1। कितना आ गया है? 50.1। और जब आप भाग करोगे ना, तो आप भाग करके देख लीजिएगा, आपका आएगा 0.998। कितना आ जाएगा? 0.998। ये विलेय का मोल प्रभाज निकल के आ गया, यानी एसीटोन का मोल प्रभाज ये है। ये आपका पहला आंसर है, पहला आंसर ये है। अब विलायक का मोल प्रभाज इसी प्रकार से निकालेंगे, तो उसका फार्मूला होता है एक्स ए बराबर लिख सकते हैं, एक्स ए बराबर होता है एन ए अपान एन ए प्लस होता है एन बी। यही ना हो गया? ये फार्मूला है विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज निकलेगा विलायक के मोलों की संख्या बट्टे विलायक के मोलों की संख्या धन विलेय के मोलों की संख्या। अब यहाँ से निकालेंगे एन ए का मान भी हमारे पास है, कितना है? 50 है। तो लिख देंगे 50। अब बट्टे में एन ए प्लस एन बी का योग कितना है? एन टी 50.1। अब जब इसको रख के आप भाग दोगे, तो भाग देने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0. नहीं, एक सेकंड,
यहाँ पे थोड़ी सी जो हमने डिवीज़न किया था रॉन्ग हो गया है, इसको हम सही कर देते हैं। यहाँ पर जो है ना 50.1 से जो है 0.1 में भाग करना ना, तो ये आपका दोस्त ये इतना नहीं आएगा, ठीक है। ये आएगा, एक तो सही कर लीजिए, 0.002 आ जाएगा, ये सही है, ये इसका आंसर है। एक्स बी का मान 0.002, 0.002, ठीक है ये। और इसको जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.998, 0.998। एक शर्त है कि जो एक्स ए प्लस एक्स बी का जो मान होता है ना, वो हमेशा 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। एक्स ए प्लस एक्स बी का मान हमेशा 1, यानी इसका मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज और विलेय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज, इन दोनों का जो योग होना चाहिए ना, वो 1 आना चाहिए। जैसे ये देखिए 0.002 आया है और यहाँ पे 0.998 आया है, 998 आया है। इनको आप जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। यदि 1 आएगा, विलायक और विलेय दोनों का मूल प्रभाज आप निकाल रहे हो, तो आपका सवाल बिल्कुल क्या होगा? सही होगा, ठीक है। थोड़ा सा सवाल, जो लोग शुरुआत से फार्मूला वगैरह नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, फिर भी मैंने बहुत बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि एसीटोन का मोल प्रभाज जो है इतना होता है, अणुभार इतना होता है। अब यहाँ से आप जो है जल का अणुभार जो 18 हो जाता है, क्योंकि H2 यानी 1/2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए NB का निकाला गया है और यहाँ पे आके Na का निकाला गया है, और ये फार्मूला है NB प्लस Na बराबर NT होता है, यानी विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल बराबर कुल विलयन का मोल प्रभाज, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद जो है इसको जोड़ा गया, इतना आ गया, फार्मूला यहाँ पे लगा करके सवाल को सॉल्व कर दिया गया। ये पहला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और हमारा इंतजार कर रहा है, चलिए उसको भी पढ़ के लगा लेते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा कि यूरिया के 6% भार से जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो वही बात है, यूरिया का मोल प्रभाज बराबर होता है यूरिया के मोलों की संख्या बटे यूरिया के मोलों की संख्या धन जल के मोलों की संख्या। ध्यान दीजिएगा कि यूरिया के 6% भार से जलीय विलयन बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि 6% यूरिया है तो 94% इसमें क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें विलेय कौन है? यूरिया। और विलायक कौन है? जल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? विलेय का मोल प्रभाज यानी XB निकालना है। XB बराबर होता है, केवल हमें यूरिया का पूछा है, जल का नहीं पूछा है, ठीक है। तो जब यूरिया का ही पूछा है तो केवल XB का मान निकालना। इसका मतलब होता है NB अपान NB प्लस क्या हो जाएगा? Na। यहाँ परसेंटेज का मतलब मान लीजिए कि 6% माने 6 ग्राम। कितना ग्राम? 6 ग्राम। 6% माने 6 ग्राम यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, Na। तो यहाँ से सबसे पहले तो NB का मान निकलेगा, और वो कैसे निकलेगा इसी को निकालना। तो NB बराबर होता है NB यानी विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार कितना है? 6 है, बटे अणुभार। यूरिया का अणुभार निकालोगे अपना तो इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2। जब इसको आप मान रखोगे तो यह आ जाएगा, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस इसका 14 और प्लस इसका हो जाएगा 2। जब कुल आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 60। ये सभी के परमाणु भारों को लिख के काउंट कर लिया गया, इसका योग कर लिया गया तो 60 आ गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं 60। कितने देते हैं? 60 NB का मान। तो 60 को काटे, 60 से 6 काटेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 0, ये अलग है, एक काउंट करने के लिखा गया 0
0.10। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया NB यानी विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल, विलेय के मोलों की संख्या, ये विलेय के मोलों की संख्या निकल यानी NB का मान। विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता विलेय का भार बट्टे विलेय का अनुभार, रख के काट दिया गया तो NB का मान आ गया। अब विलायक का मोल प्रभाज, विलायक कौन इसमें जल है, जलीय विलयन बनाया गया है। तो बताइएगा 6 ग्राम यदि 6% क्या निकल गई यूरिया, तो जल का % होगा। तो क्या करेंगे, 100 में से 6%, कोई चीज़ अपने में 100% होती है, 6% यूरिया निकल गई तो 94% यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल। तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक का भार है बट्टे विलायक का अणुभार है। तो अणुभार कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ये आपके पास अणुभार, सॉरी ये तो जल का अणुभार, विलायक का भार बट्टे विलायक का अणुभार, विलायक का भार कितना है 94, और जल का अणुभार कैसे निकाल जाएगा, 18 आता है ना जल का, H2O। पहले वाले में जरूरत पड़ी थी इसकी, 1 × 2 प्लस हो जाएगा 16 बराबर कितना हो जाएगा, 18 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया। और जब इसको आप रख कर जो है काटोगे तो 18 × 5 = 90 करके कुल आ जाएगा आपका 5.22। ये आ गया Na का मान, किसका मान, Na का मान आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कह ये रहा है कि यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो यानी यूरिया मतलब होता है, हमसे पूछ रहा है XB का मान, किसका, XB का मान, यानी विलेय का मोल प्रभाज, बी मतलब विलेय होता ना, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर, यहाँ फार्मूला लिखा है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। ये सब निकाल चुके हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, NB का मान कितना है, 0.10 है, बट्टे विलेय के मोलों की संख्या 0.10 धन विलायक के मोलों की संख्या यानी Na का मान कितना है, यहाँ देखिएगा Na का मान है 5.22। ये समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब सीधा सा इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा, इसको काउंट कर देंगे तो हो जाएगा 0.10। अब 5 जब इसको आप जोड़ दोगे ना तो ये आपका आ जाएगा 5.32। और जब इसमें भाग करोगे ना, इससे इसमें भाग करोगे, दशमलव सेम अंक पे है, हट जाएगा। 532 से आपको 10 में भाग करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 0.0188। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये सवाल हो गया सॉल्व। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खैर पहले ही क्वेश्चन की तरफ है, पहले ही क्वेश्चन की तरह है, और इसके बाद मैं 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा, और आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेके लगाने का प्रयास करिएगा। लग जाएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसका आंसर कितना आया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं आपको देकर जाऊंगा, तीनों क्वेश्चन आपको लगाने हैं। बाकी 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करके जा रहा हूँ, कुछ हम करेंगे कुछ आप करेंगे, इस तरह से जो है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो आपको लास्ट हम अपनी तरफ से समझा रहे हैं। हाँ, मूल प्रभाज से 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, तीसरा क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। उसके बाद 3 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देंगे, हम पहले कह रहे हैं। उस होमवर्क को क्वेश्चन सॉल्व करके आप उसका आंसर हमें बता दीजिएगा कि उसका आंसर कितना आया। सभी विद्यार्थी इसे अपना जो है ज़रूरी, एक बहुत ज़रूरी काम समझे। इसको करके इसको लगा करके जो है आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सभी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हो, चाहे वो आपका यूट्यूब हो, चाहे वो आपका इंस्टा हो, चाहे वो आपका टेलीग्राम हो, उस प्लेटफॉर्म पर इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन्होंने ये लेसन पढ़ा है उनको बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो अब तक तो ये इस लेसन तक तो हर कोई पहुंच गया होगा, चाहे वो नया विद्यार्थी हो, पुराने लोग तो पढ़ ही लिए होंगे। वो किसी प्रकार की तैयारी कर रहे होंगे तो उनकी जो स्मृति होगी, उनकी याददाश्त तो ताज़ा हो गई हो। ठीक है, क्वेश्चन है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यानी जल और जो है एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज की क्या करना है, गणना करना है।
तो सबसे पहली बात तो ये है, इसमें विलायक के रूप में जल है और विलेय के रूप में क्या है, एथिल अल्कोहल। ये बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, वही फार्मूला है, XB = होता है NB अपान NB प्लस क्या हो जाता है Na। यानी अगर मैं इस फार्मूले को हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या धन विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। हाँ, एक बात और है, इसको आप NT भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, NT, टोटल नंबर ऑफ मोल, क्योंकि ये विलेय और विलायक, विलयन दो ही चीज़ों से मिलकर बनता, विलेय और विलायक से। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहले NB का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद Na का मान निकाल, फिर तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो NB का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, यानी विलेय के मोलों की संख्या, NB मतलब क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बट्टे विलेय का भार। तो विलेय का भार बट्टे क्या होता है, विलेय का भार। तो विलेय इसमें है कौन, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम इसमें क्या है, एथिल अल्कोहल। इसका मतलब एथिल अल्कोहल इसमें क्या है, विलेय है, ठीक है। तो विलेय का भार, यानी विलेय का भार कितना है, 92 ग्राम है। अणुभार चलिए निकाल लेते हैं, इसका अणुभार कितना होता है अल्कोहल का। फार्मूला होता है C2H5OH, एथिल अल्कोहल का फार्मूला है, याद कर लीजिएगा, C2H5OH। ये हो जाएगा, कार्बन का होता है 12, कितना होता है परमाणु भार 12 गुणे कितना लगा 2 और धन 1 गुणे हो जाएगा 5 और धन, यहाँ धन लगा दीजिएगा, 16 गुणे हो जाएगा 1 और धन 1 हो जाएगा। यानी जब आप एथिल अल्कोहल का निकालोगे ना तो ये हो जाएगा 12 दूनी के 24, 24 और 5 कितना होता है, 24 5 हो जाएगा 29 और 29 और 16 29 46 1 47, तो इसका टोटल आ जाएगा 46। कितना आ जाएगा 46। जब आप इसको काउंट करोगे तो 46 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 46, कितना लिखता हूँ 46। और फिर जब हम 90 में 46 से भाग करेंगे तो 90 में 46 से भाग करने के बाद कितने से 46 से भाग करना है तो आ जाएगा 1.956। कितना आ जाएगा 1.956, 1.956। आप इसे राउंड, इसको जो है 2 अंक तक जब राउंड करेंगे तो ये आपका बराबर कितना 2 भी आ जाएगा, 2 भी हो सकता है। कितना हो सकता है, चलिए हम इसको 2 लिख देते हैं, नियरेस्ट 2 के बराबर है कि नहीं, 1.95, 2 लिख दीजिए। तो NB का मान कितना आ गया 2। ये समझ में आया। यानी देखिए, विलेय के मोलों की संख्या विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार कितना दिया हुआ, एक सेकंड रुक जाइएगा, विलेय का भार तो 92 ग्राम है, 90 नहीं है 92 है। अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 92 में भाग करना ना, तो एक काम करते हैं, 92 भागे कितना करना आपको 46 करना। तो ये आपका आ जाएगा 2, करेक्ट 2 आएगा, ठीक है। ये तो आ गया NB का मान 2, एकदम सही आया, मैंने नियरेस्ट क्या एकदम करेक्ट आएगा। उसके बाद 92 46 दूना 92 होता है, तो ये NB का मान आ गया। अब Na का मान निकाल लेते हैं, NB का मान ये है, ठीक है। अब Na का मान निकाल लेते हैं। तो Na बराबर होता है, यानी विलायक के मोलों की संख्या बराबर होता है विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। तो विलायक का भार कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, कितना 72 दिया। अणुभार कितना निकालेंगे, तो जल का अणुभार होता है 18, 18 25 90, 18 चौक 72 होता है, 18 4 जा कितना होता है, 18 चौक 72, यानी 4 बार कटेगा, कितना बार 4 बार।
तो Na का मान कितना आ गया, तो Na का मान आ गया कितना, 4। ये समझ में आया। अब चलिए, हमें Nb का मान भी पता है, Nb का मान 2 और Na का मान कितना है, 4। अब तो सॉल्व बड़ी आसानी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। अब लगाते हैं फार्मूला। तब हो जाएगा Xb बराबर, यानी विलेय का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए फार्मूला है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, Nb का मान आया है 2 और 2 बटे हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा इसका मान आया 4। ठीक है, इसको आप काउंट कर लोगे तो 2 बटे हो जाएगा कितना, 6। और 6 से जब 2 में भाग दोगे, 6 से कितने से, आपको 6 से 2 में भाग करना ना, तो आपका आ जाएगा 0.3333 करके आएगा। कितना आएगा, 0.3333। ये तो आ गया किसका, विलायक का मोल प्रभाज, यानी एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। ये आपका पहला आंसर है। तो ये Xb आ गया। अब Xa का मान निकाल लेते हैं। Xa, ये पहला आंसर आ चुका है। तो यानी विलायक का मोल प्रभाज बराबर, तो हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या, यानी Na अपान विलेय का मोल प्रभाज, विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। Xa मतलब विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। नीचे दोनों का योग होगा, आप इसे एनटी भी लिख सकते हो। चलो भाई, सवाल लगा लेते हैं। इस पे मान रख दीजिए। Xa बराबर हो जाएगा, Na का मान कितना है, तो Na का मान है 4 अब बटे Nb का मान कितना है 2 अब प्लस Na का मान कितना है, तो Na का मान है 4, है ना भाई, यही तो है। 4 2 जोड़ कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। तो हो जाएगा Xa बराबर 4 बटे हो जाएगा 6। अब 6 में जो है 4 में जब 6 से भाग करोगे आप, तो आपका आ जाएगा 0.666 करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज और ये किसका है, जल का मोल प्रभाज। अब ये निकल के आ चुका है, ये आपका पहला आंसर और ये आपका कितना, दूसरा आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन हमने आपको शुरुआत से लेकर अब तक पढ़ाए हैं। तीनों में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देख लीजिए तीनों क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन बिल्कुल समझ की वीडियो होगी, आपको समझ में भी आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका, ताकि आपको लगाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सबका स्क्रीनशॉट फटाफट लेते जाइए। ठीक है दोस्त, ये दूसरा वाला आपका सवाल है। इसमें केवल यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करना था, किसका, यूरिया का। तो यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत ले लीजिए। अभी आपका तीसरा सवाल यहाँ से शुरू है और ये जा करके यहाँ पे ख़त्म है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज है और यहाँ पे जल का मोल प्रभाज है। तो ये जो है क्वेश्चन 3 हमने सॉल्व किए। 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं तुरंत सॉल्व करके, देखिए मैंने कॉलम भी बना के रखे पहले से ही। अगर आपको नहीं आएगा इन द केस तो मैं हूँ, ठीक है, मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा यहीं पर, लेकिन फिर भी आपके लिए होमवर्क है। पहला क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लगा के मैं तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में चौथे, 5वें और 6वें क्वेश्चन का जवाब आप जो है ऐसे लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब इतना आया है, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब इतना आया, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब इतना आया। चलिए चौथा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं आपके लिए। 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए विलयन में जल तथा एसीटोन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। 450 ग्राम जल है और जो है
5.8 ग्राम किसके घुले हैं? एसीटोन के। एसीटोन का फार्मूला है CH3COCH3। पहले वाले सवाल में एसीटोन का जो है अनुभार लिखाया गया है। पहले वाले सवाल में एसीटोन का अनुभार वैसे मैं बता देता हूँ 58 होता है, और जल का कितना होता है? 18 होता अनुभार। अब तो आप लगा लोगे 18, ठीक है। इसको लगा करके इसका आंसर जल्द ही कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब कितना होगा ज़रूर लिख कर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। अगला क्वेश्चन है 36 ग्राम जल और 46 ग्राम मेथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज। 36 ग्राम जल है, सेम टू सेम हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ये तीसरा क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन की तरह है, ये तीसरे क्वेश्चन की तरह जो अभी हमने सॉल्व किया था उसमें बस 72 ग्राम करके था और जो है 92 था। यहाँ पे 36 ग्राम जल है, विलायक 36 ग्राम है, और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का फार्मूला C2H5OH होता है और इसका अनुभार होता है 46। कितना होता है? 46। और जल का हो जाएगा H2O का 18 हो जाएगा। ये भी लग जाना चाहिए। दोनों का मोल प्रभाज, एक तरफ किसका मोल प्रभाज है? जल का मोल, इसमें यानी एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज निकलेगा, यानी विलेय का मोल प्रभाज, और विलायक यानी जो है जल का भी क्या निकलेगा? मोल, यहाँ से मोल प्रभाज निकल जाएगा, ठीक है। इसका भी देखिए, इसमें भी 2 आंसर आएंगे, इसमें भी 2 आंसर आएंगे, ठीक है। और तो आप चौथे क्वेश्चन में ऐसे लिखिएगा, एसीटोन का मोल प्रभाज बराबर इतना आएगा और जल का मोल प्रभाज बराबर इतना आएगा, ठीक है। ये आप पहले का आंसर देंगे। 5वें क्वेश्चन में जल का मोल प्रभाज इतना आएगा, एसीटोन का मोल प्रभाज इतना आएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको दे दिए। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एकदम सेम टू सेम दूसरे क्वेश्चन की तरह है। एथिल एल्कोहल जल के मिश्रण के भारानुसार 54% जल है तथा मिश्रण में एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज बताइए। जब 54% इसमें जल निकल गया तो एथिल एल्कोहल कितना परसेंट निकलेगा? जाहिर सी बात है 46% निकल जाएगा। और बाकी मैंने सारी बातें तो आपको बता दी हैं। तो यहाँ से आप जो है किसका निकाल के बता दीजिएगा? में एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज। छोटा सवाल है ये, इसमें केवल एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क के तौर पर देकर जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है उसका जवाब देंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे बताना चाहता हूं कि आपका एक और प्यारा सा चैनल है जिसका नाम है लीगल 24 अड्डा। लीगल 24 अड्डा, ये भी अपना ही चैनल है, ठीक है। लीगल 24 अड्डा, इसको भी आप सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी चीज़ आपसे बताना चाहता हूं कि इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुरंत क्लिक करके आप चैनल पे पहुंच करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल तो इस स्टडी CBA क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों, सभी दोस्तों तक इसे शेयर करिए। वीडियो को बहुत ही काम की वीडियो है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। और किसी क्वेश्चन चाहे को किसी भी टॉपिक से वो नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, तुरंत उसका सॉल्व मैं कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।